रिया चक्रवर्ती का क्या होगा? आज इस बात का फैसला होने जा रहा है कि क्या उन्हें जेल में रहना पड़ेगा या आज उन्हें बेल मिल सकती है। इसे लेकर बस कुछ ही क्षणों में फैसला आ सकता है। मुंबई की सेशंस कोर्ट में सुनवाई दोनों पक्षों की चल रही है और दोनों पक्षों की तरफ से दलीलों की एक लंबी बौछार है। रिया के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि रिया के पास किसी भी तरह का कोई ड्रग्स बरामद नहीं किया गया, इसलिए जमानत मिलनी चाहिए। जबकि एनसीबी ने जांच का हवाला देते हुए रिया चक्रवर्ती की जमानत का विरोध किया है। राजीव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, तो क्या स्थिति बनती दिख रही है? पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलें क्या क्या हैं और कैसे अपने अपने दलील को सामने रखने के लिए क्या क्या कहा जा रहा है अदालत में? बिल्कुल, देखिए, जिस बात की उम्मीद की जा रही थी कि शायद जल्दी खत्म हो जाए ये सारी प्रक्रिया, लेकिन अब ये लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एनडीपीएस कोर्ट में हमने देखा था कि काफ़ी समय तक सतीश मान सिंधे अपनी दलीलें रखते रहे। उसके बाद में एनसीबी की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं देशपांडे, उन्होंने अपनी बातें रखी और लगातार ये नोकझोंक चलती रही कि जमानत अगर मिले तो क्यों मिले, नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, तमाम चीज़ें। और इस वक्त जो है बड़ी बात एक सतीश मान सिंधे अपनी तरफ से जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, ज़्यादातर दलीलें हैं, जो उन्होंने तमाम चीज़ें पुख्ता तौर पे तैयार की थी, जो उन्हें अच्छा खासा मौका भी मिल गया था, चूंकि कल बुधवार को एक दिन के लिए सुनवाई टल गई थी अजय जी। ऐसे में वो नए सिरे से तैयारी करके आए थे, तमाम डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचे हुए थे और अब उनकी दलीलें खत्म होने को है। ऐसे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपनी बात रखनी है जज के सामने। उन्हें इस बात को कन्विंस करना है कि इन्हें जमानत अगर नहीं दी जाए तो इन्हें जमानत नहीं दी जाए, और नहीं दी जाने का जो ग्राउंड बताया जा रहा है वो बीच बीच में, चूंकि सतीश मान सिंधे जब अपनी बात रख रहे थे उस बीच में भी पीपी रख रहे थे। तो बेसिक सी चीज़ ये है कि रिया इस सिंडिकेट का हिस्सा नहीं थी, इसको ऑपरेट कर रही थी, खरीद फरोख्त में शामिल थी, सुशांत को वो ड्रग्स मुहैया करवा रही थी, खुद भी उन्होंने ड्रग्स लिया है, वो कई पेडलर के संपर्क में थी, अपने भाई तक का इस्तेमाल की, लॉकडाउन में उन्होंने खरीदारी करवाई और लंबे समय से जो कि उनके टैबलेट में जो चीज़ें मिली 2017, 2018, 2019, ये 3 साल ऐसे हैं जो रिया की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है ड्रग्स के एंगल को लेकर, और अब उसी को खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की बात भी कही जा रही है एनसीबी के द्वारा। बिल्कुल। अब ये बताइए कि क्या इस स्थिति में बेल ग्रांट होने की संभावनाएं कितनी दिख रही हैं? क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले ही एनसीबी के कोर्ट में बेल रिजेक्ट किया जा चुका है। बिल्कुल, देखिए, लोअर कोर्ट में जो फैसला होता है आमतौर पर इस तरह के मामले में, सेशन कोर्ट में बहुत ज़्यादा केसेस हमने नहीं देखे हैं कि इतनी जल्दी सेशन कोर्ट में जाए और जज उस फैसले को तुरंत 1 दिन 2 दिन के अंदर ही पलट दें। क्योंकि जो ग्राउंड है इस पूरे केस का, वही ग्राउंड यहाँ पर भी रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर इन्वेस्टिगेशन बंद हुआ रहता तो एक ग्राउंड जरूर बनता था, लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि खुद बॉलीवुड लिंक की बात की थी, जो कि डीडीजी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उन्होंने बात कहा था कि उस लिंक को तलाशना है। ऐसे में पूछताछ जरूरी होगी। अगर जेसी में रहेंगी तो भविष्य में इन्हें दोबारा कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा सकती है, और 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे नाम हैं, तो जाहिर बात है कि तमाम बातें अब सेशन कोर्ट में रखी जा रही है, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। इसमें एक सेक्शन, जो सेक्शन रिया के गले में हड्डी की तरह बनकर आया था, जो कि एनडीपीएस कोर्ट में 27 है की, वही सेक्शन यहाँ पर भी उनके लिए मुसीबत पैदा कर रहा है, और इस सेक्शन में 10 साल की सजा भी होती है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे को